नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल किस्सों का कारवां में। मैं हूं आपका दोस्त आनंद और लेकर आया हूं आपके लिए मारवाड़ के इतिहास की एक और कड़ी। जी हां दोस्तों, पिछली अध्याय नंबर 7 में अपन ने पढ़ा कि राव टीडा जो कि मारवाड़ का राजा था, उसके बाद में उसके पुत्र को राजा बनाया गया जो कि कानड़ देव था, वो राजा बना। और इसका एक अन्य पुत्र राव सलखा, जिसको कि गुजरात के इस युद्ध में मुसलमानों ने बंदी बना लिया था। अब कानड़ देव राजा बन गया था। सलखा को मुसलमानों से छुटाने की बारी आई। राठौड़ों ने कई प्रयत्न किए पर कुछ नहीं चली। तब बताया जाता है कि दोस्तों, बाहड़ और बीजड़ नाम के दो पुरोहित योगी का वेश धरकर गुजरात गए और उन्होंने वीणा सुनाकर बादशाह को प्रसन्न किया। इस प्रकार बदले में सलखा को मुक्त करा लिया। फिर वे उसे लेकर महेवा आए, जहां कानड़ देव ने उसे जागीर देकर सम्मानित किया। एक दिन राव सलखा अपनी जागीर सलखावासी में सामान खरीदने के लिए महेवा गया। एक राठी के सिर पर सामान रखकर जब वह लौट रहा था तो उसे मार्ग में एक स्थान पर 4 सिंह नाले के पास अपना मांस भक्षण करते हुए मिले। उसको देखकर सलखा पास ही उतरकर बैठ गया और उस राठी के शकुन का फल पूछने के बहाने जाकर राव कानड़ देव को इसकी सूचना दी और कहा कि जो रानी वे चीज़ें खावेंगी उसका पुत्र राजा बनेगा, अतएव आप उन चीज़ों को सलखा सहित मंगवा लीजिए। उसने उसी समय इस कार्य के लिए अपने आदमी रवाना किए, परंतु इसी बीच राठी के इतनी देर तक नहीं आने के कारण सलखा अपना सामान घोड़े पर रखकर चला गया था, जिससे कानड़ देव के मनुष्यों को वापस लौटना पड़ा। अनंतर राठी ने जाकर सलखा को पूर्वोक्त शकुन का फल बतलाया। दूसरे शकुन जालने वालों ने भी वही बात कही और समय पाकर सलखा के भी 4 पुत्र हुए। जी हाँ दोस्तों, बताया गया है कि राव टीडा के बाद में कानड़ देव जोधपुर का जो मारवाड़ था, उस टाइम जोधपुर की स्थापना नहीं हुई थी, मारवाड़ का राजा बना। और कानड़ देव के राजा बनने के बाद में कानड़ देव ने अपने भाई सलखा को भी मुसलमानों के हाथों से छुड़वा लिया था। और समय पाकर के सलखा के 4 पुत्र हुए, माला, वीरम, जेतमाल और शोभित। 12 वर्ष की अवस्था में माला कानड़ देव के पास आ गया, जो कि राव सलखा का बेटा था, जिसने उस पर बड़ी कृपा दिखलाई। कानड़ देव ने बड़ी कृपा दिखलाई और अपने साथ रख लिया और दोनों चाचा भतीजे साथ रहने लगे। कुछ दिनों के बाद उसके विशेष आग्रह करने पर कानड़ देव ने उसे तीसरा भाग देने की पक्की लिखापढ़ी कर दी। तब माला तन मन से राव कानड़ देव की सेवा करने लगा और राव ने भी उसे अपना प्रधान बना दिया। माला ने अपना अमल अच्छी तरह जमा लिया था और राजकार्य में उत्तमता के साथ चलाने लगा, परंतु राव के सरदार जो थे बाकी, वो उसे पसंद नहीं किया करते थे। बताया जाता है कि जो राव सलखा था, उसका बेटा, बड़ा बेटा माला, जिसको मल्लीनाथ भी लिखा गया है नैणसी की ख्यात में, उसकी अपने चाचा कानड़ देव से तो खूब बनती थी, लेकिन दरबारियों और अन्य मंत्रियों से उसकी नहीं बनती थी। इस चक्कर में ये तनातनी दोनों के बीच में चली रहती थी। और बताया जाता है कि लेकिन फिर भी मल्लीनाथ जो था, माला जो कि राव सलखा का बेटा था, वो कानड़ देव के दरबार में सुरक्षित था और अपनी प्रधानी कर रहा था। अगले किसी किस्से में हम मारवाड़ के इतिहास की अगली कड़ी लेकर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आप लोगों को मेरे किस्से पसंद आते हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।